नमस्कार सभी मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए आज उन महत्वपूर्ण 4 विषयों पर चर्चा करेंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थंबनेल तो पढ़ लिया ना आपने कि क्या इस महीने आप राजा बनोगे, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कितना पैसा आएगा और कब आएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि शुभ मुहूर्त और आपके लिए शुभ दिन कौन सा है और वो कौन से 7 सबसे बेहतरीन दिन आपके लिए रहेंगे जिसमें आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट और आखिरी कि जुलाई महीने के आपके लिए विशेष उपाय। तो दोस्तों, आपसे कह देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से और सबसे पहले पॉइंट में, और क्या है, क्या इस महीने आप राजा बनोगे? तो जी हां, इस महीने आप राजा बनोगे। इस महीने आपकी कुंडली कहती है कि आप राजा तो बनोगे, क्योंकि बुध ग्रह शुरुआत में आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके जो बैठे हैं, और ये राजयोग तो काफी लंबे समय में बनता है। आप मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व में उछाल आएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस लोक भविष्य में आपकी दिव्यता और भव्यता बढ़ेगी, लोगों का स्नेह प्रेम आपको प्राप्त होगा। तो क्या राजा से कम हो आप? राजा से यही तात्पर्य है कि आपको राजसी गुणों की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, और वो होगी। पहले 16 दिनों तक तो सूर्य वैसे भी ग्रहों के राजा हैं और आपके शरीर पर ही विराजमान है, तो क्यों वो आपको राजाओं वाले गुण नहीं देंगे? और दिनांक 8 जुलाई से उसके बाद 25 जुलाई तक तो सूर्य आपको जबरदस्त पारिवारिक सहयोग भी देंगे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपका जो समय है इस महीने विशेष रूप से पहले 16 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट नंबर पर, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी तो समझ लीजिए। पर उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, आप नवग्रह वैदिक पूजा कराना चाहते हैं, आपके ऊपर शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की अंतरदशा, या शनि नीच का है, राहु नीच का है, केतु नीच का है, राहु की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव को प्रसन्न करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। और इस बार तो पूरे 2 महीने तक ये सावन का महीना चलेगा, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ऐसे में। इसीलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अभिषेक ज़रूर करा लीजिएगा, एक रुद्राक्ष भी धारण कर लीजिएगा जो आपके लिए कुंडली के अकॉर्डिंग सूट करता हो। दोस्तों, इतना स्नेह, इतना प्रेम हमारे YouTube को, हमारे Facebook को और Instagram को देने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा, पहले पॉइंट की बात कर ली, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, और ये दूसरे पॉइंट के इर्द गिर्द ही तो जीवन घूम रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि कितना पैसा आएगा और कब आएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पैसा जो है वो आपको विशेष रूप से पहले आपके लिए जो लगभग 14 से 15 दिन रहेंगे, ये आर्थिक रूप से अच्छे रहेंगे, इसमें धन की आवक के दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और ये इसमें भी जो फर्स्ट 10 डेज हैं वो बहुत ज़्यादा जुलाई में आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हो, अच्छे माध्यम से कर सकते हो, शुभ कार्यों से कर सकते हो, ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर ग्रह गोचर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको भाग्य से भी सहयोग मिलेगा, कुछ रुका हुआ फंसा हुआ धन भी वापस प्राप्त होगा। और ये योग आपका चलेगा 8 जुलाई से और 24 जुलाई के बीच में। इस टाइम पीरियड में आर्थिक सुख समृद्धि अकस्मात रूप में होगी, ऐसा पत्री कहती है। अब जो मैं आगे मुहूर्त वगैरह बताऊंगा, अच्छे शुभ दिन बताऊंगा, उस टाइम पीरियड में प्रयास करिएगा कि आप अपना कोई धन का लेन देन कर लें। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं महत्वपूर्ण और अगला पॉइंट कि आपका शुभ दिन क्या कहता है, शुभ मुहूर्त और शुभ वो 7 दिन। तो शुभ मुहूर्त की बात करूं
तो फिर मैं वही बात करूंगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये दो योग बड़े महत्व रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सर्वार्थ सिद्धि के रूप में 2 तारीख का, उसके बाद 9 तारीख अच्छी है, 11 तारीख भी अच्छी है, 12 तारीख भी काफ़ी लाभदायक है, 17 तारीख भी बहुत लाभदायक है, 23 तारीख भी अच्छी रहेगी और 27 तारीख भी बहुत अच्छी रहेगी, 28 तारीख भी बहुत अच्छी है और 30 तारीख भी बहुत अच्छी है। ये जो आपके लिए तारीखें हैं, विशेष रूप से जो 9 दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है इस महीने में, बहुत महत्व रखता है। पूरे 9 दिनों तक ये योग चलेगा, यानी कि इन 9 दिनों में आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे आपके ग्रह गोचर पत्रिका अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या और भी कुछ ऐसे ग्रह गोचर हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे? तो अमृत सिद्धि योग की बात कर लेना चाहूँगा। ये योग 11 और 23 तारीख को रहेगा जुलाई महीने में, यानी कि 11 तारीख और 23 तारीख एक कॉमन तारीख आपके लिए निकल के आ रही है। और ये जो 2 तारीखें रहेंगी, इनमें कोई विशेष कार्य, शुभ कार्य किया जा सकता है। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है ये जुलाई में 4 तारीख से। अब आपसे बात करते हैं कि आपके लिए शुभ दिन कौन सा रहेगा। ये बड़ा महत्व रखता है कि शुभ दिन अच्छा हो। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विशेष रूप से शुक्रवार का दिन अच्छा है आपके लिए, बुधवार का दिन भी अच्छा है और आपके लिए शनिवार का दिन भी अच्छा है। ये दिन विशेष रूप से आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं कि कोई ऐसा विशेष सप्ताह भी है क्या? तो जी हाँ, अगर हम सप्ताह के दृष्टिकोण से बात करें तो मेरी फिर सुई आकर के अटकेगी पहले 7 दिनों में ही। 1 जुलाई से और 7 जुलाई तक का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक दिखाई देता है। और इन केस ये समय मिस हो जाए तो उसके बाद 17 से लेकर के 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये 23 तारीख तक का समय भी आपके लिए आनंददायक रहेगा। यदि अब मैं आपसे बात करूं कि इस जुलाई महीने के आखिरी चौथे पॉइंट की कि क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जितना हो सके आप सबसे ज़्यादा आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। आपको इस महीने हरे मूंग की जो दाल होती है उसका दान करना चाहिए बुधवार के दिन। अगर आप कर्जे में फंसे हुए हैं तो ऋण मोचक मंगल स्रोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। और गणेश जी को विशेष रूप से आपको दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार के बुधवार विशेष रूप से आप गणेश पूजन करें, गणेश स्रोत्र करें, गणेश चालीसा करें और भगवान शिव का तो आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा ही। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।